मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उधर राम ने कुंभकर्ण को रथ विहीन कर दिया। कुंभकर्ण ने राम पर सूर्य बाण चलाया। राम ने उसे रोक दिया और स्वयं एक नाग बाण चलाकर कुंभकर्ण को नागों से ढक दिया। मतलब दोनों रावण का पुत्र इंद्रजीत को लक्ष्मण ने और रावण के भाई कुंभकर्ण को रामचंद्र जी ने नाग पास में लपेट दिया। वह धरती पर गिर पड़ा। जिस प्रकार कर्म पास से जीव बंध जाता है, उसी प्रकार नाग पास से कुंभकर्ण बंध गया। राम ने कुंभकर्ण को भामंडल के हवाले कर दिया। उधर लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत को बंदी बनाकर विरादित के हवाले कर दिया। इधर रावण ने क्रोधित होकर विभीषण के ऊपर भयंकर शूल अस्त्र चलाया, जिसे लक्ष्मण ने बीच में ही नष्ट कर दिया। उस अत्यंत शक्तिशाली शूल अस्त्र को भस्म हुआ देखकर रावण महाक्रोधित हुआ। उसने नागेंद्र प्रदत्त अमोघ विजया नाम की भयानक शक्ति को संभाला और उसे लक्ष्मण के ऊपर चला दिया। लक्ष्मण उस शक्ति के प्रहार से जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर श्री राम रावण को मारने के लिए तैयार हुए। ठीक है, लक्ष्मण मूर्छित हो गए। अमोघ विजया नाम की शक्ति थी रावण के पास, वो चलाई तो लक्ष्मण मूर्छित हो गए। अब राम रावण को मारने के लिए तैयार हुए। यद्यपि उन्होंने 6 बार रावण को धनुष रहित तथा रथ रहित कर दिया, तथापि वे रावण को मार नहीं सके। 6 बार धनुष रहित, अस्त्र रहित कर दिया रावण को और रथ विहीन कर दिया, लेकिन रावण को मार नहीं पाया। तब उन्होंने रावण से कहा, हे विद्याधरों के अधिपति, तू मेरी बात कान खोलकर सुन। तूने मेरे भाई को शक्ति से मारा है, वह मरने के सम्मुख है। मैं एक बार उसे देख लूं, तब तुझसे पुनः युद्ध करूंगा। ठीक है, ऐसा कहकर रावण लंका की ओर चला गया। अपने महल में पहुंचकर जब रावण ने सुना कि उसके पुत्र इंद्रजीत और मेघवाहन और भाई कुंभकर्ण बंदी बना लिए गए हैं, तब वह बहुत दुखी हुआ। वस्तुतः यह जीव अपने पूर्वोपार्जित कर्मों के अनुसार ही साता असाता पाता है। कर्म अनेक प्रकार के फल देता है। यह जीव उस फल में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके फिर नया कर्म बंद कर लेता है। यदि यह साम्य भाव रखे तो नया कर्म बंद न हो। ये बहुत बढ़िया अपने लिए संदेश है इन 3 लाइनों में। जो कुछ भी अपने साथ साता असाता आ रही है, अपने ही पूर्व में बांधे अच्छा मिल रहा है तो अपन ने पूर्व में पूर्ण कर्म किए। असाता आ रही है तो इसका मतलब कुछ खराब कर्म किए, उनका उदय आ रहा है। ऐसे दोनों ही परिस्थितियों में अपन को साम्य भाव स्थापित करना है। और दोनों ही परिस्थितियों में जैसे असाता आएगी तो आर्त ध्यान होगा, दुखी होंगे, और साता आएगी तो रौद्र ध्यान होगा। तो इससे अपन को ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है। मान लो क्षणिक प्रभावित हो, तुरंत अपनी तत्व चिंतन लगाओ और तुरंत अपने आप को संभालो, ज़्यादा देर उसमें ठहरो नहीं। तो ये जो अनादिकाल से अपनी एक कड़ी चली आ रही है कि अपन अनादिकाल से अपन ने सब चीज़ें कई बार की है, पूजन भी की है, विधान भी किए, भगवान की आराधना भी की है, लेकिन किया नहीं है। तो अभी तक क्या नहीं किया है कि जैसे कर्म के फल उदय में आए उसी रूप अपन हो गए, है ना। कभी अपन ने अपने जो अपना निज का स्वभाव है, देखना जानना, बस यही स्वभाव है। इसके अलावा जो राग द्वेष है वो हमारा स्वभाव नहीं है, वो विकार है। तो विकार में जैसा कर्म का उदय है वैसे उसी रूप हो गए। तो इसलिए अनादिकाल से ये संसार परिभ्रमण खत्म नहीं हो रहा है। और भगवान कहते हैं ज्ञानी जीव कौन है? जो कर्म के उदय में राग और द्वेष न करे, अपने निज कर्मों के उदय को देखे जाने, लेकिन उसमें तीव्र राग और द्वेष नहीं करे। कम्मस्या परिणामम लो कम्मस्या तहेव परिणामम रा करे दिए माना जो जाने तो हवदी राम। ज्ञानी कौन है?
ये समय सार की गाथा है। कुंतकुंज महाराज ने लिखा ज्ञानी वही है जो कर्मों के उदय में और नौ कर्मों के उदय, नौ कर्म माने शरीर में कोई बाधा हो रही है, कोई रोग हो गया, कोई आपत्ति हो रही है, तो उनके उदय में अपने परिणामों को संभाल ले, आर्त और रौद्र ध्यान नहीं करे, वही ज्ञानी है। बताओ इसमें क्या कितने क्या क्या शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत है? बताओ पढ़ने की जरूरत, लेकिन इसमें अपन ठहरते नहीं है, इसलिए अपन बार बार शास्त्रों को पढ़ के तत्व का चिंतन करते। उधर श्री राम भाई लक्ष्मण की मूर्छा से अत्यधिक व्याकुल हुए, वे नाना प्रकार के करोड़ विलाप कर, देखो उसी भव से मोक्ष जाना है, कर्मों को होता है। तो संसार में रहते हुए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रभावित नहीं हो। प्रभावित होने के बाद अगर वो संभाल लेता है अपने आप को, उसी का संसार आप समझ लो सीमित है। भगवान राम भी उसी भव से मोक्ष जाने, तो भी लक्ष्मण को मूर्छित देख के विलाप कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके वो तत्व चिंतन से अपने आप को संभाल लेंगे और संसार से मुक्त हो जाएंगे। विलाप के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि हे विभीषण, मुझे सीता का तथा अपने भाई का भी इतना दुख नहीं, लेकिन मेरे मन में एक यह बड़ी शल्य है कि मुझसे तुम्हारा कुछ भी भला ना हो सके। लक्ष्मण को निश्चेष्ट देख सभी विद्याधर अत्यधिक दुखी हुए और सोचने लगे कि लक्ष्मण के शरीर में से इस शक्ति को कैसे बाहर निकाला जाए। मतलब राम ने क्या कहा विभीषण से? विभीषण को राम का एक कमिटमेंट था, क्या था कि आपको लंका का राजा बना। अब यहाँ लक्ष्मण मूर्छित हो गए, सब ऐसा लग रहा कि अब रावण को जीतना मुश्किल है ना? तो उन्हें इतनी लक्ष्मण के मूर्छित होने की चिंता नहीं है, जितना उनका जो वचन दिया था वो वचन प्रभावित हो रहा है, उसकी चिंता हो रही है कि अब कैसे लंका जीती जाए। गौतम स्वामी आगे बोले, राम ज्ञानवान होने पर भी कर्म फल की धारा में बह गए। देखो अच्छे अच्छे ज्ञानी भी कर्म फल की धारा में बह जाते हैं। हाँ, अंतरंग में श्रद्धा यद्यपि मना कर रही है कि तू कर्म के फल का कर्ता नहीं है, उसका कार्य उसके अनुसार होगा, तेरे विकल्पों के अधीन नहीं होगा, तथापि ऐसे सम्यक दृष्टि भी चारित्र मोह के फल में बह जाते हैं। तो बहते सभी है संसारी जीव, लेकिन जो बह के अपने आप को संभाल ले, उसी का समझो संसार सीमित होने वाला है। वस्तुतः यह उनके आत्मबल की ही कमी है। ये किसकी कमी है? अपने ही आत्मबल की कमी है कि अपन बह जा रहे हैं कर्मों के, जैसा कर्म का उदय आ रहा है उसमें बह जा रहे हैं। और अगर अपन पुरुषार्थ करें, तत्व का चिंतन करें ज़्यादा से ज़्यादा समय, तो अपन पुरुषार्थ करके उस बहने को रोक भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, है ना? मान लो एकदम नहीं रोक पा रहे तो लेकिन कम तो कर ही सकते हैं, और कम होता है। अपन अपने आप को देखें, जैसे अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, भगवान मंदिर से जुड़े हैं, तब से अब का जीवन और 2 साल पहले का जीवन कंपैरिजन करो तो आपको अंतर नजर आएगा, ऐसा नहीं है। और जैसे आगे समय निकलेगा, जितना हम स्वाध्याय से जुड़ते जाएंगे, तत्व को समझते जाएंगे, तत्व का चिंतन करते जाएंगे, उतना उतना हम ये कर्मों के उदय में बहते हैं, उतना उतना हमारा बहना धीरे धीरे कम होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि हम इससे प्रभावित ही नहीं होंगे। और जिस दिन प्रभावित नहीं हुए, ऐसा अगर एक अंतर्मुहूर्त भी निकाल लिया हमने, तो समझ लो, कहते हैं कि निज स्वभाव में अगर एक अंतर्मुहूर्त भी ठहर गया तो केवल ज्ञान होगा। हम केवल ज्ञान 48 मिनट निज स्वभाव में, मतलब कोई विकल्प नहीं आ रहा आपके अंदर। माँ चिट्ठे माँ जंपे माँ चिंता है किम भी जेड़ हो तिरो अप्पा अप्पा मी रहो इड़ में परम हवे झाड़ा। ये उत्कृष्ट ध्यान है, परम ध्यान है कि मन में कोई, शरीर में कोई क्रिया नहीं हो रही है, बचनों से मौन ले लिया और मन में कोई विकल्प नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात, मन में कोई विकल्प नहीं आ रहा, लेकिन वो क्रिया तो स्थान के बाहर है, और वो होता है सप्तम गुण 10वें गुण स्थान के बाहर, कम से कम नीची सीढ़ी सप्तम। हाँ, इस ध्यान में, परम ध्यान में अगर एक अंतर्मुहूर्त जो जीव ठहर जाता है, उसको नियम से केवल ज्ञान होता है। सीधे
13वें गुण स्थान में। क्योंकि 10वें तक सब कथाएं नष्ट हो क्योंकि जाती। विकल्प का खत्म होना यानी कि संपूर्ण मोह का खत्म हो जाना। ये इसमें अगर एक अंतर्मुख ठहर गए, ये मैक्सिमम समय है, ज्यादातर समय। और इससे कम समय क्या है, एक समय से लेकर 48 मिनट के बीच का कितना भी समय हो सकता है। ये उस जीव की शुद्धि पे निर्भर करता है। मतलब हर रोज ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। करना चाहिए। वस्तुतः देखो, ध्यान, सुधा सागर महाराज कहते हैं, ध्यान ग्रस्त के जीवन का विषय है ही नहीं। ये तो योग है एक तरह। ध्यान जब तक आपके पास किंचित मात्र परिचय है, आपका ध्यान की जो परिभाषा है, जो ये परम ध्यान, उसमें आप पहुंच ही नहीं सकते। ग्रस्त के लिए ध्यान है ही नहीं। योग है। ग्रस्त के लिए तो योग है और तत्व चिंतन है। हर समय ज्यादा से ज्यादा समय आप अपने तत्व चिंतन में निकालो। जो पढ़ रहे हैं उसका चिंतन करो, जो गाथाएं पढ़ ली उनको या बार बार स्मरण करने की कोशिश करो, जो याद है उनको रिवाइज करो रोजाना, चलते फिरते उठते बैठते। तो ये, और जब ये उत्कृष्टता पे पहुंच जाएगा तो आप एक दिन घर छोड़ने की अवस्था बनेगी, तो आप छोड़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे भरत जी को एक अंतर्मुख में केवल ज्ञान होगा, ऐसे ही अगर तत्व चिंतन प्रखर होगा तो आपको भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। वर्तमान में भले ही केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन आप इससे अपने संसार परिभ्रमण को इतना सीमित कर लोगे कि यहाँ से आप लोकांतिक देव में चले जाओ, एक भव अवतारी होते हैं, वहां से आए मुनि बने, मोक्ष चले गए, तब तक यहाँ काल का परिवर्तन भी हो जाएगा। तो वस्तुतः सम्यक दर्शन होने पर भी फिर छूट जाने पर अधिक से अधिक अनंतों भवों तक धारण करने पड़ सकते। सम्यक दर्शन होने के बाद मान लो सम्यक दर्शन छूट जाता है, तो उस जीव का अर्ध उद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है। और अर्ध उद्गल परावर्तन काल इतना बड़ा है कि उसमें अनंत 24 ही बन जाए, इतना समय। तो छूटे, अपन ये ना सोचे कि एक बार हो जाए और छूट जाए फिर अपना काल से, ये काल बहुत बड़ा है। हर समय हर क्षण अपन को ये पुरुषार्थ करना है कि संसार को जितना कम से कम सीमित कर सके उतना कम से कम सीमित करें। संसार में सुख है ही नहीं। संसार में अगर विचार करें तो अपन कितना भी भाग लें कि ये काम हमारा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ये काम हो जाएगा तो हम सुखी हो। बताओ कितनी मेहनत कर ली अपन, 40-50 साल की उम्र में आ गए, आज तक अपन संतुष्ट हो पाए? नहीं हो पाए। तो कहने का मतलब है, संसार के स्वरूप को अगर समझेंगे तो फिर संतुष्टि भी आ जाएगी। फिर ये लगेगी कि जितना करना है करो और छूटो इससे। यदि छायोपशमिक सम्यक दर्शन हो तो वह अधिक से अधिक 66 सागरोपम वर्ष तक लगातार रहकर एक बार छूट कर पुनः अधिक से अधिक 66 सागरोपम वर्ष तक ही रह सकता है। मतलब सम्यक दर्शन के 3 भेद होते हैं, औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक। औपशमिक सम्यक दर्शन मान ले आपने दर्शन मोहनी की, चारुत मोहनी, दर्शन मोहनी की जो 3 प्रकृतियां हैं उनको दबा दिया, सम्यक मिथ्या, सम्यक मिथ्या, इनको दबा दिया है। उपशम माने दबा दिया, तो ये औपशमिक सम्यक दर्शन कहलाता है। इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक अंतर्मुहूर्त का होता है, दोनों एक देख। औपशमिक सम्यक दर्शन का जघन्य उत्कृष्ट काल एक अंतर्मुहूर्त का होता है। क्या? हाँ, 7 प्रकृतियां दबेगी, 7 प्रकृतियां, लेकिन काल एक अंतर्मुहूर्त, 7 या 5, लेकिन काल एक अंतर्मुहूर्त है ना। तो ये हो गया। और छायक समय क्या होता है कि कुछ प्रकृतियों का जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं, सर्वघाती प्रकृतियों को दबा दिया, और जो देशघाती प्रकृतियां जो कम क्षय करती है उनका उदय हो रहा है। तो कई उनकी जैसे वर्तमान में जो उदय में आ रही है उनको तो दबा दिया नहीं, उनका उदय आ रहा है
और आगामी काल में जो आएंगे उनको दबा दिया, तो क्षय भी हो गया, उपसम भी हो गया, तो क्षय उपसम। इसका जघन्य काल होता है 1 अंतर्मुख का, और उत्कृष्ट काल होता है 66 सागर का, जो यहाँ पे आ रहा है। और फिर क्षयिक सम्यक दर्शन का कितना होता है? जघन्य क्षयिक माने क्षय कर दिया, सातों प्रकृतियों का, 4 चारित मोनि की अनुपति और 3 एक सम्यक दर्शन मोनि, तो इनका क्षय कर दिया, तो क्षयिक सम्यक दर्शन हो गया। और क्षयिक सम्यक दर्शन का जघन काल है 1 अंतर्मुख का, उत्कृष्ट काल है 33 सागर। तो क्षयिक सम्यक दृष्टि जी, जिसको क्षयिक सम्यक दर्शन हो जाता है, वर्तमान में है नहीं है, क्योंकि किसी अरहंत परमेष्ठी के चरण मूल में साधना करने पे ही होता है, और अरहंत परमेष्ठी वर्तमान में है नहीं, तो वो होने के बाद ज्यादा से ज्यादा 33 सागर तक वो जीव ठहर सकता है। जैसे आदिनाथ भगवान के साथ में क्षयिक सम्यक दर्शन हुआ, सीधे सर्वार्थ सिद्धि में गए, वहाँ 33 सागर की आयु पूरी की, यहाँ आए और मुनि बने और मोक्ष हो गए। तो हाँ, तो वो आखिरी में सुख कीर्ति के बाद में थे, इसलिए वो तो क्षयिक का उत्कृष्ट काल 33 सागर। तो ये हो गया। इतने काल तक सम्यक दर्शन रहने पर भी बिना सम्यक चारित्र के संसार नहीं मिलता। तुम सोचो कि सम्यक दर्शन के भरोसे बैठे रहे, इस इतना कितना 33 सागर 66 सागर, और चारित्र मौनी जो होता है, चरित्र में संयम में आगे बढ़ो, तो वो फिर आपके भव को कब 1 या 2 भव तक ही सीमित कर दे। तो सबसे बड़ा क्या है? चारित्र। अपनी शक्ति शरीर की सेनन के अनुसार छोटे छोटे नियम लेते जाओ, बढ़ते जाओ दिन बाई दिन। धीरे धीरे एक समय ऐसा आए कि चारित्र को, सकल चारित्रों को मानने, महाव्रतों को भी अंगीकार करना। बिना सम्यक चारित्र के संसार नहीं मिटता। अब चारित्र ही साक्षात धर्म है। वृक्ष की जड़ काटने में इतना समय नहीं लगता जितना कि वृक्ष सूखने में लगता है। वृक्ष की जड़ काटने में इतना समय नहीं लगता जितना कि वृक्ष सूखने में लगता है। अतः सम्यक पाकर संतुष्ट नहीं होना है। ये मत सोचो कि हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, श्रद्धान है, सम्यक तो है, बस इसमें संतुष्टि नहीं होना है। प्रस्तुतः सम्यक प्राप्त करके जल्दी से जल्दी चारित्र की आराधना करना चाहिए। चारित्र क्या है? चारित्र के 2 भेद होते हैं, सकल चारित्र, विकल चारित्र। विकल चारित्र में जितने भी अपन तप, उपवास, रात्रि भोजन का त्याग, ये सब विकल चारित्र है, मतलब एक देश चारित्र है ना। प्रतिमाएं लेना, एक प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक। और ये जो अपन है अभी जिस अवस्था में, ये तो चारित्र की शुरुआत भी नहीं है। ये तो चारित्र की जो साधना करने का अनुभव है, अभ्यास है, वो अभी अपन कर रहे हैं। चारित्र की शुरुआत तो विकल चारित्र की भी प्रतिमाओं से शुरू होती है, एक प्रतिमा से लेके 11 प्रतिमा है ना। तो अपन सकल चारित्र तो वो सारे पापों को पूरी तरह से त्याग कर दिया। महाव्रत ने मुनि महाराजों के सकल चारित्र।